बाद राजनीतिक दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप पांडे। पांडे जी, क्या कहेंगे, क्या शिकायत आपने की है महिला आयोग पे ये करने जा रहे हैं? बहुत दुखदाई है। सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों को इस प्रकार की अगर शोभा नहीं, जिस प्रकार से सार्वजनिक मंच से एक महिला का माननीय मनोज तिवारी जी अपमान कर रहे हैं, वो बेहद शर्मनाक है। और वजह क्या बता रहे हैं आप? भाई उस महिला ने, उसका गुनाह क्या था? उसने, आप कलाकार हैं, आप ये मानते रहे हैं, सांसद बनने से पहले आपको जो ख्याति मिली आपके कलाकार होने की वजह से मिली, ये भी आप मानते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, और आप सार्वजनिक मंचों से गीत गाते रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई महिला अगर अनुनय निवेदन कर रही है, आग्रह कर रही है, आप शालीनता से मना कर देते? शालीनता क्या होती है तो आप जानते होंगे। बजाय इसके आप उसके साथ बदतमीजी करते हैं, उसका अपमान करते हैं, मन से भगाते हैं और अपने पद का, अपने अहंकार में आकर अपने पद का, अपने रुतबे का दुरुपयोग करने की धमकी देते, कहते हैं आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बेहद शर्मनाक है, वेरी अनएक्सेप्टेबल है। और हम निवेदन कर रहे हैं राष्ट्रीय महिला आयोग से और दिल्ली महिला आयोग से कि अब तक अगर इस घटना का संज्ञान नहीं लिया तो इसका संज्ञान लें और कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई करें कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों के बीच एक संदेश जाए कि आप देश की, दिल्ली की आधी आबादी का इस प्रकार से सार्वजनिक तरीके से अपमान नहीं कर सकते। उनसे जब पूछा जा रहा है तो वो लीपापोती कर रहे हैं कि घर की महिलाओं का भी ऐसे सार्वजनिक मंचों से कोई अपमान नहीं करता है। और ये लीपापोती करने की बजाय अगर आप सार्वजनिक माफ़ी मांग लेते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। तो कहीं ना कहीं ये अहंकार है आपका, आपकी पार्टी का अहंकार है, आपकी राजनीतिक संस्कृति है और आपकी अगंभीरता को दिखाता है। दिल्ली की, देश की माताओं बहनों की जो इज्जत की कीमत है आपके 2 करोड़ रुपए के कैमरे से कहीं ज़्यादा है। और ये 2 करोड़ रुपए का कैमरा है किसके लिए भाई? महिलाओं को सुरक्षित महसूस करवाने के लिए। आप सांसद हैं, आपकी उपस्थिति में महिला सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी देते हैं, कैमरा लगाना बेकार है आपका। इससे पहले भी मनोज तिवारी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लाइन में लगी जनता का मजाक उड़ाते हुए दिखे थे, फिर इसके बाद इस तरह का, तो किस तरह से देखते हैं उनके इस व्यवहार को? देखिए, हकीकत ये है कि धीरे धीरे जनता जान रही है इस बात को कि ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक संस्कृति है, ये उनकी परवरिश है। जनता को बेवकूफ़ बनाना, उनसे वोट ऐंठना, इसके बाद अपने सारे वायदों को चुनाव के पहले के जुमला करार कर देना। नोटबंदी के दौरान जब पूरा देश रो रहा था, माननीय मनोज तिवारी पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कमर टूटी तो पूर्वांचल के लोगों की कमर टूटी है और लोग इनको देखना पसंद, इनकी पार्टी से बात करना पसंद नहीं कर रहे। दिल्ली के अंदर ये माहौल हो गया पूर्वांचल के भाइयों बहनों के बीच में। ऐसे में आप लाइन में खड़े लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उनकी देशभक्ति की भावना का मजाक उड़ाते हैं और ये संदेश देते हैं कि आप उनको इमोशनली यूज़ कर रहे हैं। इससे ज़्यादा गंदी हरकत क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि 2 वर्ष पूर्व दिल्ली की जनता ने जो फैसला लिया था और विधानसभा की सफाई की थी झाड़ू चला के, आगामी निगम के चुनाव में भी दिल्ली की जनता जो है प्रतिबद्ध है झाड़ू चलाकर बीजेपी, कांग्रेस, कचरा और करप्शन, इन चारों का सफाई करने की। कहते हैं कि मनोज भूल जाते हैं कि वो कब इंटरटेनर की भूमिका में आए, कब नेता की भूमिका में आए। तो मुझे लगता है आंशिक सच्चाई होगी इस बात में निश्चित रूप से, और ऐसा है तो उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। पहले भी वो विवादित रहे हैं, दिल्ली के लड़कियों के बारे में कोई टिप्पणी की थी, हालांकि मेरे पास कुछ ऑथेंटिकेट करने के लिए नहीं है, पर ऐसी चर्चाएं बहुत बार हुई हैं। तो ऐसे में जहां पे आप पहले से महिलाओं के प्रति टिप्पणियों को लेकर विवादित रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको संयम बरतना चाहिए, आपको शालीनता से पेश आना चाहिए, न कि आप उखड़ जाए और सार्वजनिक मन से किसी का अपमान करना शुरू कर दें। एक महिला है पर उसकी इज्जत है, वो शिक्षिका है, वो पीढ़ियाँ सुधारती है, वो शिक्षा में बदलाव लाकर हमारी जनरेशन्स को बेहतर दिशा देती है, बेहतर दशा में लेकर जाने का प्रयास करती है। आप उसका अपमान करते हैं, मतलब आप आधी आबादी का अपमान करते हैं। सार्वजनिक रूप से इसमें माफ़ी मांगनी चाहिए, इसको लीपापोती करने के बजाय। अन्यथा हम निवेदन करेंगे आयोग से कि आयोग इसका संज्ञान ले और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। क्या ये एमसीडी चुनाव में भी एक मुद्दा रहेगा ये आम आदमी पार्टी? देखिए, मैं तो व्यवहार को लेकर जाएगी। देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी के लिए मुद्दा है कि नहीं है। इस देश की, दिल्ली की आधी आबादी की इज्जत हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं, ये हमको सोचना पड़ेगा। महिला सुरक्षा का मसला, महिलाओं के आत्मसम्मान का मसला आम आदमी पार्टी के दिल के बेहद करीब का मसला रहा है और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की इस हिपोक्रेसी को एक्सपोज जरूर करेगी। और हमें लगता है कि हमें मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो अभी दिल्ली में कई लाख लोग देख चुके हैं, आपके यूट्यूब चैनल पे देख चुके हैं, दर्पण टीवी के यूट्यूब चैनल पे देख चुके हैं और वो जान चुके हैं कि ये किस प्रकार की राजनीतिक परवरिश से बिलोंग करते हैं। जी बिल्कुल, दिलीप पांडे ने साफ कहा है कि महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग को इस पर खुद ही संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा जुड़ा मुद्दा है। दिल्ली से दर्पण टीवी के लिए राजेंद्र स्वामी।